Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 14 and we are going to discuss domain 10 which is application security. इस डोमेन को हम लोग दो लेक्चर में कवर करेंगे, दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. सो ये है पार्ट 1 ऑफ डोमेन 10. Objectives of lecture 14 will be we will discuss about SDLC, that is software development lifecycle, then SSDLC, that is secure software development lifecycle, and different SSDLC framework that Cloud Security Alliance has mentioned in its guide, and security application design and development phases, basically in the case of cloud. सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 5 फेजेस नहीं 6 फेजेस हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के. कहीं कहीं आपको 7 फेजेस भी मिल सकते हैं. लेकिन उससे पहले हम में से जिसने भी इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स किए हैं लाइक एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए, हम सब ने एक सब्जेक्ट किसी न किसी सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में और पहले ईयर में या फाइनल ईयर में हमने एक सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से ज़रूर पढ़ा होगा. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे यही सब कुछ डिस्कस किया गया है. SDLC और डिफरेंट मेथड्स ऑफ SDLC लाइक वाटरफॉल, एजाइल, वो सब कुछ वहाँ डिस्कशन है. यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में. वी आर नॉट गोइंग टू कवर द एंटायर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन दिस लेक्चर, और ज़रूरत भी नहीं है आपको. क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस डू नॉट वांट यू टू रीड ऑल दोज थिंग्स. जो इम्पोर्टेंट है वो है SDLC. पहले हम देखते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 फेजेस है SDLC के. कहीं कहीं आपको 7 फेजेस भी मिल सकते हैं, कहीं आपको 5 फेजेस मिल सकते हैं. लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, इसको कई जगह 2 फेजेस में भी बांट दिया जाता है. पहला फेज को कहते हैं प्लानिंग फेज, दूसरे को कहते हैं रिक्वायरमेंट फेज. सो ओवरऑल यही है. पहला हम यहाँ पे देखते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज. इस फेज में फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि हमें डेवलप क्या करना है और कैसे करना है. बेसिकली डेवलपर्स, बिजनेस एनालिस्ट, ये सब इस फेज में सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप करना है उसका स्कोप, रिक्वायरमेंट वगैरह समझते हैं, और उस रिक्वायरमेंट, उस इंफॉर्मेशन को जो इकट्ठा करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन और उसके स्कोप के बेस पर फिर डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, कस्टमर्स सब में बैठकर सब जो है रिक्वायरमेंट पर रिसर्च करते हैं. उस रिक्वायरमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ये डेवलपर्स, बिजनेस एनालिस्ट देखते हैं. यानी कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए क्लाइंट ने कोई सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करने को कहा है कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, तो उस एप्लीकेशन की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. बेसिकली इस फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट के अराउंड किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है रिसर्च करते हैं. उस रिक्वायरमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो देखते हैं. प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं. एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप अगर कुछ है वहाँ पे पहले से, अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई प्रोटोटाइप है तो उसका इवैल्यूएशन करते हैं, और फिर अगर कुछ नया प्रोटोटाइप डिजाइन सजेस्ट करना है तो वो करते हैं. इस फेज में बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर्स, टीम लीड्स, सीनियर डेवलपर्स, बहुत सारे रोल्स है. ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट, कई बार प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो सब मिलके उस रिक्वायरमेंट को, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट पर एग्री करते हैं. नेक्स्ट आता है डिजाइन फेज का. आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, आपने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर ली कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन मैं डेवलप कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, वो सब कुछ आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, गैदरिंग कर ली. उसके बाद नेक्स्ट है डिजाइन करना. बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू एग्रीड, आप जिस रिक्वायरमेंट पर आप एग्रीड हुए कस्टमर के साथ, इस फेज में उसको डिजाइन किया जाता है. एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिजाइन करना, प्रोग्रामिंग, यूजर इंटरफेस, डेटाबेस डिजाइन, ये सब इसी फेज में होता है, यानी डिजाइन फेज में. और एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग. कई जगह आपको ये डेवलपमेंट के नाम से भी ये फेज मेंशन होगा.
तो वो सेम है इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग। इस फेज में कोडिंग होती है, यानी कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट आपने गैदर की है, जो डिजाइन की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ऑब्वियसली आपने जो भी डेटाबेस का डिजाइन करना है, जो भी आपके डीआरडी डायग्राम वगैरह बनाने हैं, वो सब कुछ बना लिया आपने, डेटाबेस डिजाइन कर लिया, यूजर इंटरफेस डिजाइन कर लिया। अब एक्चुअल कोडिंग करनी है आपको, बैक एंड की कोडिंग, फ्रंट एंड की कोडिंग जो होती है वो सब करेंगे आप बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। और जो भी आपने रिक्वायरमेंट पे आपने एग्री किया है, जो भी प्रोटोटाइप पे आप एग्री किए हैं आपने कस्टमर के साथ, उस हिसाब से उस बिना पे आप कोडिंग करेंगे, यानी कि डेवलपर कोडिंग करेगा। आफ्टर कोडिंग फिर टेस्टिंग आता है। इस फेज में प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है फॉर फाइंडिंग बग्स, vulnerabilities. दिस फेज एम टू ensure दैट ऑल फीचर वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। टेस्टिंग कई तरह की होती है, यूनिट टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, बहुत सारी टेस्टिंग के टाइप्स हैं जो हमें डिस्कस नहीं करने हैं। मैं बस ये समझना है कि इस फेज में टेस्टिंग होती है वेयर वी ट्राई टू फाइंड बग्स एंड वल्नरेबिलिटीज या लूप होल्स। अगर सिस्टम में कुछ जो आपकी डेवलपमेंट आपने कोडिंग की है उसमें कुछ लूप होल्स तो नहीं रह गए हैं, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं रह गए हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। और उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न के अलावा जिस मॉड्यूल को जिस तरीके से परफॉर्म करना है उस तरीके से मॉड्यूल परफॉर्म कर रहा है या नहीं, आपने कोड लिखा है वो कोड उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी तरह की टेस्टिंग यहाँ पे होती है, यानी कि टेस्टिंग फेज में। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट फेज। आपकी टेस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट इज ऑफिशियली रिलीज्ड इन दिस फेज, समटाइम्स बेटा वर्जन आप रिलीज होता है। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, समटाइम्स कहते हैं कि नहीं जी ये बेटा वर्जन है। बेटा वर्जन मतलब इसमें कुछ बग्स होंगे, दे वो पहले ही एक्सेप्ट करते हैं। जब आप बेटा बोलते हैं मतलब उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं जो कि मार्केट में उतारी जाती हैं, वो उसको डिप्लॉय किया जाता है ताकि यूजर उसका इस्तेमाल करके उसको डिस्कवर कर सके। ठीक है। सो समटाइम्स बेटा वर्जन इज रिलीज्ड एंड आफ्टर फीडबैक ऑन बेटा वर्जन ऑफिशियली इट इज रिलीज्ड। सो डिप्लॉयमेंट होता है, एनालिसिस रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, एनालिसिस कर लिया, उसके बेस पर आपने डिजाइन कर लिया एप्लीकेशन को। उसके बाद एप्लीकेशन डिजाइन करने के बाद आपने एप्लीकेशन की कोडिंग की, कोडिंग करने के बाद आपने उसकी टेस्टिंग की, उसकी फंक्शनल टेस्टिंग, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग आपने कर ली। उसके बाद आपने उसको फाइनली डिप्लॉय किया। और डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली डिप्लॉय करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिसको आप फिर आप इस पे आप काम करते हैं, उस पे आप अपडेट लेके आते हैं, यानी कि आपका जो आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप उस प्रॉब्लम्स को, उस इश्यूज को नेक्स्ट रिलीज में उसको रेक्टिफाई करते हैं। सो यानी कि जो अगला है मेंटेनेंस फेज, इस फेज में अगर प्रोडक्ट में कुछ बग्स या वल्नरेबिलिटीज मिलती है तो उसका फिक्स डेवलप करवाना डेवलपर से, और फिर फिक्स और पैचेस को डिप्लॉय करवाना, ये सब मेंटेनेंस में आता है। ठीक है। सो ये 6 फेजेस हैं, 6 फेजेस ऑफ SDLC। ये SDLC हम पहले यूज किया करते थे ऑब्वियसली जब जब वाटरफॉल, स्पाइरल, अदर मॉडल्स हुआ करते थे। अब जो ज़माना है वो एजाइल का ज़माना है और इसीलिए आ गया है सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। सो आपका क्या मतलब है सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, क्या मतलब मुराद हुआ है? सिर्फ एक एस स्टार्ट ऐड हो रहा है बेसिकली, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उससे पहले आप लगा रहे हैं सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ट्रेडिशनल SDLC का मेन फोकस होता था जल्दी से एक फीचर रिच, इफिशिएंट और प्रोडक्टिव एप्लीकेशन डेवलप कर देना। दिस प्रेशर ऑफ क्विकली प्रोड्यूसिंग सच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, अक्सर क्या होता था, डिटेल सिक्योरिटी प्रैक्टिस इंप्लीमेंट नहीं होता था, या आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सिक्योरिटी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं अनदेखी होती थी, क्योंकि आपको जल्दी 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 चाहिए, जल्दी जल्दी काम करेंगे तो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, मतलब जब आप कुछ काम आपने जल्दी से आप कुछ डिलीवर करना है अगर प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि कुछ खामियां रह जाएं आपके प्रोडक्ट में, कुछ चीज़ों को आप अनदेखी कर दें और आप एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डेवलप करें, डिलीवर करें।
इसलिए SDLC में सिक्योरिटी का पोर्शन ऐड करते हैं। सिक्योर का मतलब सिक्योरिटी है, इसलिए हम SDLC में सिक्योरिटी का पोर्शन ऐड करते हैं और SDLC हो जाता है SSDLC। So SSDLC defines how to integrate security in the software development process। ये जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, पूरे लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं हो कि सिक्योरिटी शुड नॉट बी एन आफ्टर थॉट कि हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिए, हमने डिजाइन कर लिया, हमने कोडिंग कर ली, कोडिंग के बाद हम टेस्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा कुछ वल्नरेबिलिटी तो नहीं है सिक्योरिटी साइड से। नो, सो यू नीड टू basically embed the concept of security from the first phase only। ठीक है, SSDLC आपकी मदद करता है सॉफ्टवेयर बग्स एंड फ्लॉज के अर्ली डिटेक्शन में, इसलिए SSDLC काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या क्या आप सिक्योरिटी किस तरीके से इम्बेड हो रहा है हर फेजेस में SSDLC के, यानी SDLC के सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेजेस में किस तरीके से सिक्योरिटी इम्बेड हो रहा है और हाउ इट इज बिकमिंग SSDLC। अब देखिए रिक्वायरमेंट फेज में क्या है, रिस्क असेसमेंट करना है आपको कि ये एप्लीकेशन डेवलप करना में क्या रिस्क हो सकता है, मुझे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सो रिक्वायरमेंट है रिस्क असेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी गोल्स, ये आप कहाँ रिक्वायरमेंट में। देन थ्रेट मॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थ्रेट मॉडलिंग आपके एप्लीकेशन को कहाँ से आपके थ्रेट्स आ सकते हैं, कहाँ से आपको आपके एप्लीकेशन को थ्रेट हो सकता है, या किसी एक एप्लीकेशन जो आप डिप्लॉय कर रहे हैं ऑन इंटरनेट और ऑन प्रेम, उस पर क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, वो सब रिस्क असेसमेंट का देखिए आप एक तरीके से पार्ट हो जाता है, जो कि आप रिक्वायरमेंट के केस में आप इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी गोल्स, आपकी क्या क्या सिक्योरिटी गोल्स हैं, आप क्या चाहते हैं सिक्योरिटी में अपने एप्लीकेशन की सिक्योरिटी में, वो सब आप यहाँ डिसाइड करते हैं रिक्वायरमेंट फेज में। थ्रेट मॉडलिंग आ जाता है डिजाइन फेज में, और ये दोनों जो है रिस्क असेसमेंट का पार्ट, यानी कि ये रिक्वायरमेंट और डिजाइन फेज में बेसिकली रिस्क असेसमेंट होता है, और रिस्क असेसमेंट में ये दो आपके कंसर्न्स हैं। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज जो आप करते हैं। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आपका ऑब्वियसली जब आप अपना कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो कोड रिव्यू, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में, यानी कि यही वो फेज है जहाँ आप कोडिंग करते हैं, तो इस फेज में आप जो कोड लिखते हैं उसका कोड रिव्यू होना। कोड रिव्यू क्या होता है, कोड रिव्यू होता है कि जो डेवलपर कोड लिखेगा उसको कोई दूसरा डेवलपर या कोई दूसरा बंदा जो है उस सिस्टम का जानकार उसको चेक करेगा, ताकि एक तरीके से सेकंड ओपिनियन या आप कह सकते हैं सेकंड थॉट आ जाता है, कहीं कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं छूटी हैं, कहीं कोई एरर्स तो नहीं है उस कोड में, कहीं कोई सिक्योरिटी फ्लॉज तो नहीं है उस कोड में, उसके लिए सिक्योरिटी रिव्यू है। उसके अलावा SAST है विच इज कॉल्ड स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। SAST के बहुत सारे टूल है मार्केट में, जैसे चेक मार्क्स एक टूल आता है, चेक मार्क्स है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल, आई थिंक IBM में ऐप स्कैन भी है, इस तरह के बहुत सारे टूल है मार्केट में, इनके थ्रू आप SAST करते हैं। SAST करने के बाद यानी कि आपकी कोडिंग कंप्लीट हो गई है, अब आ जाता है टेस्टिंग फेज में आप जहां उसकी फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, इंटरफेस की टेस्टिंग करते हैं, वहीं पर आपको उसकी एप्लीकेशन टेस्टिंग भी करनी होती है। एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। बहुत सारे स्कैनर्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जिसके थ्रू आप स्कैन करते हैं आपने जो भी कोड लिखा है, आपकी जो भी मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को स्कैन करते हैं, या आपका बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को, कई बार क्या होता है कि आपका पूरा कोड बेस होता है, उस कोड बेस को आप स्कैन करते हैं। यहाँ पर इस फेज में, इम्प्लीमेंट फेज में आप SAST करते हैं, यानी कि स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। यहाँ पे होती है DAST, दैट इज डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। बहुत सारे टूल्स है जैसे Qualys, Nessus, इनके थ्रू भी आप अपने एप्लीकेशन को स्कैन करते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम होता है SCA का। SCA हालांकि डिस्कस नहीं करना है, हमारा टॉपिक नहीं है CCS के में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। SCA स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस फोकस करता है आपके कोड बेस में ओपन सोर्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम उसके लाइसेंस इश्यूज, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इश्यूज को मैनेज कर सके। अगर आप
अपने कोड में कहीं पे कुछ ओपन सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस ओपन सोर्स के साथ बहुत सारे कंसर्न्स भी आते हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, उसके लाइसेंसिंग के इश्यूज होते हैं, वो सब मैनेज करना काम होता है आपके डेवलपमेंट टीम का। तो उसके लिए ये क्या किया जाता है, उसके लिए किया जाता है SCA, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। ठीक है, ये है SSDLC। अब SSDLC क्यों चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको SSDLC की जरूरत है। क्वालिटी सॉफ्टवेयर अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर अगर हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो रेवेन्यू का नुकसान होता है। आपकी एप्लीकेशन हैक हो सकती है, एप्लीकेशंस का जो है वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, उससे आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। अब मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, एक न्यूज़ पढ़ रहा था, ये देखिए एक रिपोर्ट थी, द कॉस्ट ऑफ पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी 20 इन द US। उसकी क्या कीमत इनको चुकानी पड़ी है, देखें आप। In 2022 update report, we estimate that cost of poor software quality in the US has grown to at 2.41 trillion। ये 2022 में 2.41 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है यूएस को, बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। पुअर क्वालिटी, आप बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, जल्दी से एप्लीकेशन चाहिए, और एप्लीकेशन जल्दी जल्दी में ही सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस का बेस्ट प्रैक्टिसेस बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और फिर शुरू होता है सारा माजरा। ठीक है, इन नुकसानात का। अब ये तो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था जिसके बारे में मैंने बताया। जो क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस की जो स्टडी गाइड है उसमें कुछ SSDLC का जिक्र है। हमें उसको डिटेल में पढ़ना नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि क्या क्या डिस्कस हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। एक है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जहां ये देखिए ट्रेनिंग, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, रिलीज, रिस्पांस। देखिए आपको बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा है। रिक्वायरमेंट वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन, फिर डिजाइन आ गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन वही कोडिंग, फिर ये वेरिफिकेशन आप समझ सकते हैं, टेस्टिंग, फिर रिलीज, डिप्लॉयमेंट, फिर रिस्पांस, फिर वही मॉनिटरिंग। तो सबके थोड़ा टर्मिनोलॉजीज अलग हो जाते हैं, बट है यही कंसेप्ट सेम है। सो एक है, पहला है माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट है NIST के 864 में भी SSDLC का जिक्र है। उसके हिसाब से ये NIST के फेजेज हैं। NIST को 5 ही फेज में, यानी 5 फेजेज में ही इनको डिवाइड करता है। जैसे ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, 7 फेजेज में SDLC NIST के अकॉर्डिंग 5 फेजेज में डिवाइड होती है। अब आप देखते हैं ISO IEC 27034, ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड ISO का बेसिकली स्टैंडर्ड है, जिसके हिसाब से ये 5 है। पहला क्या है, स्पेसिफाइंग द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एंड एनवायरनमेंट, वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद आ गया असेसिंग एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क, फिर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द एप्लीकेशन नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, फिर प्रोविजनिंग एंड ऑपरेटिंग द एप्लीकेशन, देन ऑडिट द सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये 5 फेजेस हैं। उसके बाद आता है OWASP के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू OWASP, दिस इज द लाइफ साइकिल जो कि इस बुक में हुआ है, डिस्कस हुआ है। वह प्लानिंग, पहला है प्लानिंग फेज OWASP के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट है एनालिसिस, थर्ड है डिजाइन, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ है टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, एंड सिक्स्थ है मेंटेनेंस। और इन सब का जो मेन पर्पस है वो यही है, मेन जो काम है जो SSDLC बेसिकली वो है, ये सिक्योरिटी के की जो एक्टिविटीज हैं ये हर फेजेस में किस तरीके से एम्बेड हो रही हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो अब SSDLC हमने डिस्कस कर लिया, SDLC डिस्कस कर लिया, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिस्कस किया। SSDLC डिस्कस किया, यानी कि सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि क्या फर्क आया है SDLC से SSDLC में। डिफरेंट फेजेस, सिक्योर डिजाइन एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं जो कि स्पेशली क्लाउड के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। वो है
जो कि क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस डिस्कस करता है वो है ये 5 फेजेस हैं: ट्रेनिंग, डिफाइन, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट। ठीक है, ऐसे है ट्रेनिंग। यहाँ सिक्योरिटी डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है क्लाउड के बैकड्रॉप में, ये आप अपने ध्यान में रखें। पहला ट्रेनिंग, सो डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी की टीम जो भी है उसकी क्लाउड ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ जो ट्रेनिंग से मुराद है क्लाउड से अच्छे लेवल की आशनाई, ताकि उसके आर्किटेक्चर को समझा जा सके और उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। यानी कि जो भी टीम है आपकी, जो पूरे सिक्योरिटी क्लाउड से रिलेटेड जो भी आपके एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में जो टीम है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए क्लाउड पे। ऐसा नहीं हो कि आपकी टीम एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टीम है जिसको क्लाउड के बारे में कुछ पता नहीं है और वो क्लाउड के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रही है। सो उनकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। सिक्योर कोडिंग की क्या प्रैक्टिसेस हैं उनको पता, जाहिर सी बात है जब ट्रेनिंग में होगी तभी तो पता चलेगा, क्योंकि डेवलपर्स, टेस्टर, सिक्योरिटी सबका काम एक जैसा नहीं है, सबको सारी बातें पता नहीं होंगी। हो सकता है कि टेस्टिंग वाले को सिक्योर कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं पता, हो सकता है डेवलपमेंट वालों को नहीं पता, हो सकता है ऑपरेशन वालों को नहीं पता हो। इन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो उसको, अगर किसी का काम नहीं भी है सिक्योर कोडिंग का, तो भी उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, राइटिंग सिक्योरिटी टेस्ट, ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी टेस्टर का काम है। ये उनको हेल्प करेगा, इस तरह की ट्रेनिंग उनको हेल्प करेगी। फिर प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टेक्निकल ट्रेनिंग, ऑब्वियसली देन बेस्ड ऑन आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जैसे अमेजोन पे कर रहे हैं यानी AWS पे कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एजर पे कर रहे हैं, या गूगल पे कर रहे हैं, या ओरेकल क्लाउड पे कर रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए डेवलपर्स को, आपके ऑपरेशन वाले टीम को, सिक्योरिटी की टीम को, ताकि उनको उस इन्वायरमेंट में, उस प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी या डेवलपमेंट या टेस्टिंग से रिलेटेड जो है आशनाई हो उनकी, ताकि वो उस पर एप्लीकेशन डेवलप कर सके। नेक्स्ट है डिफाइन। यहाँ पे कोड स्टैंडर्ड्स, यहाँ क्लाउड कस्टमर यूजर को मतलब क्लाउड कस्टमर या क्लाउड यूजर को ख्याल करना होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के एनवायरनमेंट में कैसा आर्किटेक्चर हो, यहाँ टूल्स कौन से टूल्स अप्रूव्ड हैं, ठीक है, AWS का कोड स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, किस तरह के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके आप कोडिंग कर सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, पता होता है इस फेज में, डिफाइन फेज में। किस तरह का डाटा हम क्लाउड में भेज सकते हैं, यानी मतलब जब कस्टमर ऑपरेट करेगा क्लाउड में तो उसको किन किन जवाबित से वाबस्ता रहना होगा, क्या क्या उसके जवाबित होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं डिफाइन फेज में। फिर आता है डिजाइन में फिर आप समझ गए होंगे थ्रेट मॉडलिंग देख के, थ्रेट मॉडलिंग करना, सिक्योर डिजाइन, एक कंसेप्ट आपने सुना भी होगा सिक्योरिटी बाय डिजाइन। सो वो भी इसी कंटेक्स्ट में बात होती है, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो आफ्टर थॉट नहीं हो, बल्कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे डेवलपमेंट फेज में उसका बेसिकली उसका दखल हो, उसके अपने उसका जो अपना पैरामीटर्स हो, ठीक है। अगला है डेवलप, ठीक है, यहाँ पे भाई अगेन कोड रिव्यू, यूनिट टेस्टिंग, स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, ये सब जो है ये डेवलपमेंट फेज को हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, ताकि आपका जो कोड बेस हो वो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद आता है टेस्टिंग, ऑब्वियसली टेस्टिंग में वैल्यूबिलिटी असेसमेंट, डायनामिक एनालिसिस, फंक्शनल टेस्टिंग, QA क्वालिटी एनालिसिस भी होता है। उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो सिक्योर डिजाइन एंड डेवलपमेंट के ये 5 फेजेस हैं, ये 5 फेजेस हैं क्लाउड में, यानी इन फेजेस के थ्रू आपकी जो पूरी टीम है सिक्योरिटी की उसको गुजरना चाहिए, ताकि या उसको इन 5 फेजेस में और इन 5 फेजेस में क्या क्या हो रहे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छा एप्लीकेशन, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसका जो पार्ट 2 है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर joining this session. See you in the next.